उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन पिछले 3 सालों से मौसम जैसे उसका दुश्मन बन गया था। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश होती कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती। रामू की मेहनत हर बार मिट्टी में मिल जाती और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी टूटने लगती। पूरा साल मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं बचा। पास का किसान हरिया भी उसके पास आ जाता है। रामू भाई, मेरे खेत की हालत भी खराब है। अब समझ नहीं आता क्या करें। बीज का कर्जा अलग चढ़ गया। गांव के आधे किसान परेशान हैं। खेती अब पहले जैसी नहीं रही। रामू गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखता है। भगवान, आखिर कब तक तू हम गरीबों की परीक्षा लेता रहेगा? गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं बढ़ाती, वो इंसान की रातों की नींद भी छीन लेती है। रामू का परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन वही परिवार अब उसकी सबसे बड़ी चिंता भी बन चुका था। माँ, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस नहीं लाई तो स्कूल में बैठने नहीं देंगे। गीता थोड़ा रुक जाती है। बेटा, तेरे बाबूजी कुछ ना कुछ कर देंगे। तभी रामू घर में आता है। कुछ हुआ? रामू चुप रहता है। फसल फिर खराब हो गई ना? रामू फिर भी चुप रहता है। बाबूजी, क्या मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी? रामू तुरंत उसके पास जाता है। नहीं बेटा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। गीता भावुक होकर रामू को देखती है। गांव की चौपाल सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, वहां लोगों की जिंदगी की बातें होती हैं। दुख सुख बांटे जाते हैं। उस दिन भी चौपाल पर खेती की मुश्किलों की चर्चा हो रही थी। डीजल महंगा, खाद महंगी, ऊपर से मौसम खराब। मेरे लड़के ने भी खेती छोड़ दी। अब वो शहर में अपना काम करता है। समय बदल गया है बेटा। अब सिर्फ खेती पर भरोसा करना मुश्किल है। रामू ध्यान से सब सुन रहा होता है। रामू, तू मेहनती है। अगर कुछ नया करेगा ना, जरूर सफल होगा। रामू सोच में पड़ जाता है। रामू पहली बार इतने ध्यान से शहर की रौनक देख रहा था। छोटी छोटी दुकानों और ठेलों पर लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान था। तभी उसकी नजर एक चाय पकौड़ी वाले पर पड़ी, जो लगातार ग्राहकों को संभालने में लगा था। इतने लोग सिर्फ चाय और पकौड़ी खाने आ रहे हैं। ठेले वाला मुस्कुराकर रामू से पूछता है। भाई साहब, एक चाय दूं? हाँ, चाय पीते हुए रामू आसपास देखता है। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। मेहनत से किया काम कभी छोटा नहीं होता भाई। ये बात रामू के दिल में उतर जाती है और वो वापस अपने गांव लौट आता है। कई बार जिंदगी बदलने के लिए इंसान को डर से लड़ना पड़ता है। रामू के मन में भी डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर काम नहीं चला तो। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उसके डर से बड़ी थी। क्या सोच रहे हो? मैं ठेला लगाना चाहता हूँ। गीता चौंक जाती है। ठेला? हाँ, चाय और पकौड़ी का। खेती से घर नहीं चल रहा। गीता कुछ देर चुप रहती है। लोग बातें बनाएंगे। जब घर में भूख होती है ना, तब लोगों की बातें छोटी लगने लगती हैं। गीता मुस्कुराती है और बोलती है। ठीक है, अब जब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नई राह पर चलने वाले इंसान का लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। रामू को भी अपमान का सामना करना पड़ा। गांव के चौराहे पर रामू पहली बार ठेला लगाता है। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन तभी लाला सेठ अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। अरे वाह, किसान अब पकौड़ी बेचेगा। कल तक खेत जोतता था, आज चाय बनाएगा। रामू चुप रहता है। मन छोटा मत करो। आज हंस रहे हैं, देखना एक दिन यही लोग चाय पीने आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए इंसान का डटे रहना जरूरी होता है। अचानक मौसम बदलता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। लोग भागकर रामू के ठेले के पास रुकते हैं। भाई, जल्दी चाय दो। और मुझे पकौड़ी भी देना। कुछ देर में पूरा ठेला लोगों से भर जाता है। सब लोग मजे से चाय, पकोड़ों और समोसों का आनंद ले रहे थे। वाह, मजा आ गया। रामू, तेरी चाय तो शहर से भी बढ़िया है। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। धीरे धीरे रामू का ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। पूरे गांव में
उसके ठेले के ही चर्चे हो रहे थे। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, वहां अब खुशियां लौटने लगी थीं। आज घर में राशन भी पूरा है और कर्जा भी उतर रहा है। रामू भावुक होकर गीता की ओर देखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारे साथ से ही मुमकिन हो सका। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो न जाने क्या होता। रामू ने समझ लिया था कि जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। छोटा होता है सिर्फ इंसान का डर। जिस दिन इंसान मेहनत के साथ नई शुरुआत करने की हिम्मत कर लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। रामू, तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामू मुस्कुराकर बोलता है, खेती ने ही मुझे मेहनत करनी सिखाई और मेहनत ने नई राह दिखा दी। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की होती है।